Hello my student, class chemistry, some basic concept in chemistry for JEE Main 2023-24 application with concept series ACCS. JEE Main में 2020 में 5 सितंबर शिफ्ट 1 में आया था। यही क्वेश्चंस है, आप वीडियो को रोक करके अपने बनाइएगा और मैं इसका आंसर दे दे रहा हूँ एनालिसिस के साथ। जब नहीं बनेगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसमें देखिए क्या क्या है। तो द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कम्बशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोपेन एंड 2 मोल ऑफ ब्यूटेन। आप जान रहे हैं प्रोपेन और ब्यूटेन और कुछ नहीं, ये अल्केन ग्रुप का है और अल्केन का आप जानते हैं फार्मूला CnH2n+2। अगर यही अल्कीन होता तो उस समय ये होता CnH2n। अल्काइन होता तो CnH2n-2। ये जनरल फॉर्मूला है और ये सब आ रहा है एक ग्रुप जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन उसी के एग्जाम्पल में है जिसका जनरल फॉर्मूला होगा CxHy। और ये हाइड्रोकार्बन में जो आया ये सैचुरेटेड में आया और ये दोनों अनसैचुरेटेड में आया। अनसैचुरेटेड और ये सैचुरेटेड। फिर और भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, ये ओपन चेन का है, कोई कोई क्लोज चेन का होता है तो उस समय साइक्लो अल्केन, तो उस समय रहेगा CnH2n। जैसे अगर रहेगा प्रोपेन, ये देखिए ये प्रोपेन हो गया, ये हो गया ब्यूटेन और ये हो गया पेंटेन। पेंटेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है। प्रोपेन 3 कार्बन, ये ब्यूटेन, पेंटेन और आगे लिखेंगे साइक्लो। यहाँ भी साइक्लो, तो ये बी छोटा हो जाएगा, यहाँ भी पी छोटा हो जाएगा, साइक्लो लगा देते हैं। ऐसा है, इसी तरह और आगे बढ़ते रहेगा। और एरोमेटिक कंपाउंड में भी आ सकता है बेंजीन C6H6। और इसी में अगर ब्यूटीन होगा तो डबल बॉन्ड लगा देंगे और इसमें भी प्रोपीन होगा, डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। अब आएगा हाइड्रोकार्बन, कार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वो क्या होगा CxHyOZ। यही हो गया जनरल फॉर्मूला जो यूडियोमेट्री में यूज होता है। और प्रोसेस है यहाँ पर जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन कंबशन। तो आप लीजिए हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन और इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइए तो कंबशन करने से ये हमेशा फॉर्म करेगा। अगर आप किताब पढ़े हैं तो समझ जाएंगे कि CO2 बनता है और H2O बनता है और कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा। माने यह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई होता है एक्सोथर्मिक, कोई होता है एंडोथर्मिक। यह एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब इसका जो मतलब एनर्जी होगा इधर निकालेंगे, इनसे एंथैल्पी कम होगा और इधर का एंथैल्पी
ज़्यादा हो जाएगा। तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो मान लीजिए ये 500 जूल आया, इधर मान लीजिए आया 300 जूल, तो डेल्टा एच निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी देखना पड़ेगा। तो फाइनल जो आएगा प्रोडक्ट का माइनस इनिशियल का, तो अगर ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ बढ़ करके सपोज करिए कि एक्सोथर्मिक है, तो इधर का पूरा हीट बराबर होगा। तो मान लीजिए इधर में 500 आया और इधर मान लीजिए इतने दूर में 300 आया, तो इसको जरूर 200 लिखना पड़ेगा। तो जब ये 300 है और ये वाला 500 है, तो 300 यहाँ आया, 500 यहाँ आया, तो बैलेंस के लिए ये एनर्जी जब भी आएगा लिखा रहेगा प्लस में 200। तब ना यहाँ का 300 और यहाँ का 500 काउंटर बैलेंस कैसे होगा, यहाँ 200 लिखना पड़ेगा। और ये 200 शो कर रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और उस समय यहाँ प्लस लिखा जाता है, लेकिन जब डेल्टा एच निकालेंगे तो वो आएगा माइनस 200। क्यों? ये 300 है, ये 500 है और ये 200 है प्लस में भी, तो 300 माइनस 500 माइनस 200 आया, तो वही माइनस 200 यहाँ प्लस 200 में लिखिएगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो लिखाएगा डेल्टा एच माइनस 200 जूल, लेकिन रिएक्शंस में यहाँ प्लस 200 लिख रहेगा। नहीं तो यही प्लस 200 को उठा करके इधर सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस 200, तो भी वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक। मैंने इसमें से हीट निकाल दिया गया, इधर माइनस 200। क्यों? 500 में 200 माइनस करेंगे, अपने आप इतना दूर 300 की तरह, वो भी तरीका है। और दूसरा है कि इधर ला करके प्लस, तो आजकल ना ये प्लस इधर चलता है ना माइनस चलता है, बल्कि यहीं पर सेमी कॉलन दे करके डेल्टा एच लिख करके माइनस 200 लिखने का ट्रेंड है। मतलब यहाँ माइनस 200 लिखना, यहाँ प्लस 200 लिखना, दोनों हट गया है। अभी सेमी कॉलन बाद में लास्ट में दे करके लिखा जाता है डेल्टा एच माइनस 200। तो उस ट्रेंड से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर काट के हटा देंगे और सेमी कॉलन दे के डेल्टा एच माइनस 200 जूल लिख देंगे, काफ़ी है। लेकिन वो जो माइनस 200 जूल लिखेंगे वो जरूरी है कि किसका कंबशन कराना है, तो हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन, तो बोलिए कि इसका 1 मोल का वो पर मोल है। अगर वो रहेगा कि 5 मोल का, तो यूनिट मेथड से 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ये सब समझिए। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे होगा, तो सिंपल लॉजिक होगा, x है तो यहाँ पर x लिख देंगे, यहाँ y है तो यहाँ y/2 लिख देंगे, और यहाँ नहीं पता p लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा आ रहा है, तो माने POC लगाएंगे ऑक्सीजन का, तो कितना होगा ऑक्सीजन का Z, और यहाँ ऑक्सीजन का 2p, यहाँ ऑक्सीजन का 2x, यहाँ पर ऑक्सीजन का y/2, और सभी यहाँ पर जैसे ये गैस है, फिजिकल स्टेट लिख दिया जाए, ये गैस है, ये भी गैस है, बट ये वाला लिक्विड है। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया कि 2p बराबर 2x प्लस y/2 माइनस z। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से डिवाइड हो गया x प्लस y/4 माइनस z/2, और यही इसका वैल्यू है इस कोफिशिएंट में। तो फाइनली इसको लिख देंगे CxHyOz गैस प्लस p की जगह x प्लस y/4 माइनस z/2, और ये हो गया O2 गैस, और ये कन्वर्ट्स हो गया, इक्वल टू भी लिख सकते हैं अपन, और यहाँ भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं, बैलेंस हो गया इसीलिए। और अब इसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा XCO2 गैस प्लस y/2 वाटर लिक्विड स्टेट, यानी कि सॉलिड लिख देंगे तो आइस हो जाएगा, गैस लिख देंगे तो वेपर हो जाएगा, ये मतलब लिक्विड में है। और एनर्जी इसको भी नहीं भी लिखेंगे चलेगा, चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अब इसको बैलेंस किया जाए, तो बैलेंस करने के लिए अब बैलेंस तो कर ही चुके। अब सोचिए वैसा
जो माने ऑक्सीजन है ही नहीं, तो मतलब व्हेन Z0, तो ये हुआ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पर लाइन। और एक हुआ जेड नहीं है तो हाइड्रोकार्बन, तो लिख सकते हैं फॉर हाइड्रोकार्बन। तो जब हाइड्रोकार्बन लिखिएगा तो जेड तो हट जाएगा, तो इसलिए आ जाएगा CXHY, अब प्लस जेड हट गया है तो X प्लस Y/4 O2 गैस, यहाँ भी गैस, और ये कन्वर्ट होगा XCO2 गैस और Y/2 वाटर लिक्विड में। हो गया इतना। और अब देखा जाए कि पहला नाम कौन है, प्रोपेन, तो मीथेन इथेन प्रोपेन, कार्बन 3 रहेगा और ये इस ग्रुप का है, तो 3 बैठाएंगे तो 3 का डबल यहाँ 6 + 2 8 होगा, तो लिखेंगे C3H8। तो कंफर्म हो गया कि X का आंसर 3 है, हाइड्रोजन का 8 हो गया, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, तो 3 और 8, 8/2 4 हो गया, 8/4 2 हो गया, यहाँ 3 3 2 5 हो गया, तो 5O2। और हम अब उतना लिख नहीं रहे हैं कि गैस है कि क्या है, अंडरस्टूड है, कितना बार बार लिखा जाए, चलो लिख देते हैं क्या है। और यहाँ पर आ गया X का आंसर 3 है, तो 3CO2 गैस, अब प्लस Y/2 तो 8/4, तो क्योंकि Y का आंसर यहाँ 8 है, तो 8/4 2 हो गया, तो ये आ गया 2 वाटर लिक्विड। अब देखा जाए सही है या गलत है, तो दिखता है कि यहाँ पर कार्बन 3, यहाँ कार्बन 3, क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं, हाइड्रोजन 8, तो हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं मिला, इसका मतलब रॉन्ग कर दिए हैं, तो उसको ठीक करते हैं, कैसे होगा देखा जाए। तो यहाँ पर आया 8 और यहाँ पर आ रहा है, समझिए कि Y/2 लिखे हैं, तो देखा जाए Y/2 सही है कि नहीं। X तो ठीक है, और जो हाइड्रोजन है 2 काटेंगे तो Y होगा, हाइड्रोजन तो Y तो दिख रहा है, तो Y/2 सही है, तो Y/2 सही है, तो Y तो 8 है, तो 8/2 तो 4 ही होगा, तो जब 4 होगा तो यहाँ 4 लिखना चाहिए था, ये रॉन्ग था, इसीलिए क्रॉस चेकिंग की। और इधर खैर मिस्टेक भी हो जाएगा, तो हमको तो इतने ही से रिलेशन है, क्योंकि ऑक्सीजन पूछ रहा हो, फिर भी कार्बन 3 है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 5 दूना 10 है, इधर 3 दूना 6 और 4, अब सही हो गया। अब यहाँ कंसेप्ट लगाएंगे, क्या बोलता है इसमें, तो 1 मोल ऑफ प्रोपेन, दिख भी रहा है 1 मोल से 5 मोल है, तो 1 मोल, यहाँ 5 मोल मिला, तो ये क्लियर हो गया कि ये 5 मोल ऑक्सीजन के चलते मिनिमम चाहिए इसको कंप्लीट कंबशन के लिए। लेकिन अभी ब्यूटेन का भी नाम दिया है, तो ब्यूटेन वाला भी रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। तो ब्यूटेन के लिए क्या होता है, कार्बन का संख्या 4 होता है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग लाइन से, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, यूनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, क्वाडडेकेन, पेंटडेकेन, हेक्सडेकेन, हेप्टडेकेन, ऑक्टडेकेन, नॉनडेकेन, 19 तक पहुंच गया। तो इसीलिए ये जब आएगा ब्यूटेन तो लिखेंगे C4 और 4 का डबल 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो गया, और फिर इसको भी गैस लिखेंगे, प्लस इसमें ऑक्सीजन लाएंगे, तो ऑक्सीजन कितना आएगा, तो कॉन्सेप्ट है X + Y/4, X तो 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे, और यहाँ 10/4 10/4 को काटेंगे तो आ जाएगा 10/4 है, तो आ जाएगा 5/2 और भाग देंगे 2.5, तो 2.5 यहाँ आया, ये 4 है, तो 4 और 2.5 मतलब हो गया 6.5, मैंने 13/2 13/2 लिखेंगे,
और इधर में जो आंसर आएगा कि X होता है कार्बन 4 है तो लिखेंगे 4CO2 गैस, और Y/2 है तो Y/2 तो 10 है, 10 का आधा 5 हो गया तो यहाँ लिख देंगे 5 वाटर। अब चेक किया जाए, एनर्जी लिख देते हैं तो देखा जाए कार्बन 4, हाइड्रोजन 10, हाइड्रोजन 10, 5 दूना 10, ऑक्सीजन आया 2 कट गया 13, तो 4 दूना 8, 5 13, सही जा रहा है। अब देखा जाए कितना मोल बोलता है तो 2 मोल है ब्यूटेन का, तो यहाँ 2 मोल करना होगा तो कैसे होगा, सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा ट्वाइस C4H10 गैस, 2 से होगा तो 13 O2 गैस बराबर 8 CO2 गैस प्लस 10 H2O लिक्विड, और एनर्जी में डबल हो जाएगा, लेकिन हम उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, सब में होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताइए, इसमें डैश लिख देते हैं और क्या डबल हो गया, चाहे इसको लिख देते हैं 2E, जितना E रहेगा उसका डबल हो गया, ऐसा कुछ सोचिए। अब यहाँ पर 2 दिख रहा है तो इसका 2 मोल हो गया, तो जब 2 मोल होगा A वाला तो कंफर्म है कि ये 13 मोल होगा, और अब ये शो कर रहा है कंफर्म कि यहाँ पर 5 मोल लगा था प्रोपेन में 1 मोल के लिए, और यहाँ 2 मोल के लगा था आपका 13 मोल। तो फाइनली हम लोग को पूछ रहा था कि कितना लगेगा अगर कंप्लीट कंबशन कराएं, 1 मोल प्रोपेन और 2 मोल ब्यूटेन, तो ए वाला अपना फिजिकली इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस जैसा इसका प्रभाव से आंसर निकला 5 मोल, और सेकंड वाला 2 मोल ब्यूटेन के लिए ऑप्शन निकला 13 मोल। तो फाइनली ऑक्सीजन जो जरूरत पड़ा वो भी मिनिमम कितना आया 5 + 13, जिसको बोल सकते हैं 18 मोल। क्या लिख देंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स, मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, पहला हो गया 5, दूसरा हो गया 13, मिलके 18 मोल्स, और यही इसका आंसर है। तो यहीं पर मैंने क्या किया, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लोअल्केन, बेंजीन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड जब रहता है तो ऐसा रहता है, और इसका 3 हाथ निकला रहेगा, यहाँ ABCDEF कुछ भी आएगा, अगर ऐसा रहेगा तो ये देखिए ऐसा दिखेगा, और अगर ये ऐसा रहा तो ऐसा दिखेगा। इसमें है sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें दिखेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें रहता है 109 डिग्री 28 मिनट, इसमें रहता है 120 डिग्री एंगल, और यही एंगल है, और इसमें दिखता है 180 डिग्री एंगल। इसका बॉन्ड लेंथ दिखता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसका दिखता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, इसका दिखता है 1.20 एंगस्ट्रॉम, और जो बेंजीन होता है वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट होता है, तो ये दोनों का एवरेज निकालिए, 1.54 + 1.34 डिवाइडेड बाई 2 बराबर आएगा 2.88/2, 1.44, राउंड में 1.4, तो इतना ही रहता है बेंजीन में। सारा जो बॉन्ड लेंथ होता है अप्रॉक्सीमेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का, वो एवरेज में 1.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको प्रैक्टिकली जब देखा गया तो दिखता है, उसके मतलब एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट जब पढ़िएगा, बेंजीन का पढ़िएगा तो मिलेगा, पता लगाइए एरोमेटाइजेशन क्या होता है, फिर उसके केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, उसका पूरा डिटेल पढ़िए। तो यही इसका पूरी कहानी है, जो आपको हम वीडियोमेट्री का भी थोड़ा थोड़ा फंडा बता दिए, और दुनिया का जितना भी हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन, इसके अंदर में आएगा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और आएगा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब का रिएक्शन का अगर कंबशन करना होगा, या बेंजीन का करना होगा, या अल्कीन का, अल्काइन का, या साइक्लोअल्केन का,
सब का एक ही फार्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 यहाँ मैंने लिखा है और दूसरा मैंने इसी को कॉन्सेप्ट को लिख दिया है ऐसा वाला करके। तो दोनों क्या याद करना है, मेन तो ये है, जेई मेन में जाना है, मेन ये है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चन बनाइए, अपना दिमाग दौड़ाइए। किताब के आंसर देख देख के मत बनाइए, उससे कोई फायदा नहीं। किताब देखना है, 21 साल का जेई मेन का क्वेश्चन 2002 से लेके 2022 तक का बनाना है बिना सोल्यूशन देखे हुए, और शॉर्टकट 40 दिन में करना है। तो एक सिनॉप्सिस जैसा सारा मैटर को रिव्यू कर लीजिए, एनसीईआरटी बुक से सफिशिएंट है, उसी से क्वालिफाई कर दीजिएगा। उसी तरह फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इसी तरह जी एडवांस का भी कीजिए। लेकिन अभी जेई मेन का प्रेशर है तो उसी का जम के तैयारी कीजिए और मैटर को पूरा निकालिए। ओके, सी यू अगेन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह के साथ और जोश खरोश के साथ।